नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम छोटी सी अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो शायद एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है। देखो, मैं कोई टीचर नहीं हूं, ना ही हमारे पास कोई बड़ा सेटअप है, ना हमारे पास लाइट्स हैं। कुल मिलाकर हमारे पास बड़े टीचर्स की तरह कोई भी स्टूडियो नहीं है। मैं सिर्फ एक रेलवे में पॉइंट्समैन हूँ जिसका एक टाइम पे सपना था कि मुझे कोई सी भी एक नौकरी मिल जाए जिससे मेरी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और स्पेशली मेरा सपना था कि मुझे रेलवे में जॉब मिले ताकि मुझे घर के पास पोस्टिंग मिल जाए। और मैंने इसको पाने के लिए 6 से 7 महीने कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करी थी और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ अपनी तैयारी करी थी। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरे 6 से 7 महीने आसानी से निकल गए थे। मैंने भी बहुत कुछ झेला था जो शायद आज आप झेल रहे होंगे, जैसे कि कंफ्यूजन, प्रेशर, सिलेबस का लोड और सबसे बड़ा गाइडेंस की कमी। लेकिन इन 6 से 7 महीनों में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। इसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जिनमें से एक है कि बुक और टीचर से हम सीखते तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जब हम खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमको ये बताते हैं कि एग्जाम का रियल लेवल क्या है और इसका पैटर्न क्या है। जब मैं खुद रेलवे ग्रुप डी 2019 के एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मैंने 2018 में जो 135 शिफ्टें हुई थी प्रीवियस ईयर की, मैंने पूरे 135 की 135 शिफ्टें सॉल्व करी थी। उन 135 शिफ्ट को सॉल्व करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ था कि जो ग्रुप डी का एग्जाम का लेवल है वो एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। और मैंने उन्हीं पीवाईक्यू के बेस पे तैयारी करी थी, जिस वजह से मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाए थे। लेकिन आप सबको एक और बात बता दूं कि जो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उससे भी एक लेवल ऊपर 2022 का एग्जाम हुआ था। तो ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना कि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम को आपको हल्के में नहीं लेना हो, भले ही वो ग्रुप डी का एग्जाम ही क्यों ना हो। मैं पिछले 2-3 एग्जाम जब रेलवे के होते आ रहे हैं मैंने उनको कंपेयर किया है, तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीडियम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो ईजी क्वेश्चंस है वो बहुत कम पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपनी ट्रिक्स और अपने जो भी तरीके हैं वो सारे आप सबके साथ शेयर करूं कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, जिस वजह से हमारा टाइम भी मैनेज हो जाता है और सारे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। और मैं फिर से आपको एक बात बता देता हूं कि मैं कोई भी कोचिंग का टीचर नहीं हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं। और मैं चाहता हूं कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की मैं तैयारी करना चाहता हूँ, इस वजह से मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप सबकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपको रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, साथ ही सॉल्व कराते टाइम आपको वो बातें बताऊंगा जो ग्राउंड लेवल पर मैटर करती हैं और जिससे आप आसानी से मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो जो मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है रेलवे पीवाईक्यू विद अंकुश, इसमें आपको मिलेगा रेलवे की पीवाईक्यू सॉल्व करने का प्रैक्टिकल मेथड, कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिक और हर सब्जेक्ट में वो चीजें जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आप कम टाइम में मैथ और रीजनिंग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। स्टार्टिंग में हम मैथ और रीजनिंग के रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उन सबको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, जिसमें सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। और अगर बाद में टाइम मिलता है या कोई बंदा हमको ऐसा मिलता है जो अच्छे से चीज़ों को समझा सके तो हम जीके और साइंस की भी चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे। जब मैं आपको मैथ और रीजनिंग का सवाल सॉल्व कराऊंगा तो सिर्फ उसका आंसर नहीं, मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा और उसका रीजन भी बताऊंगा कि किस वजह से आपका आंसर आया है। और बेसिक से लेके हम ट्रिकी और एडवांस सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे और जिस तरह से आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उस तरह से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराते समय मैं सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, साथ ही ट्रिक्स भी बताऊंगा और उसका रीजन भी बताऊंगा कि आंसर कैसे आया है। और मैं जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं वो सारी चीजें आपको बताता जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई टीचर नहीं, आप मुझे अपना दोस्त और अपना भाई समझें। तो अब आप अगर तैयार हैं तो चलिए रेलवे के एग्जाम की रियल जर्नी में चलते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो या फिर जेई हो। इसके अलावा किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। और स्टार्टिंग में हम कौन से एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से स्टार्ट करें ये भी आप कमेंट में बताना। जहां तक मुझे लगता है कि हमारे साथ सिर्फ रेलवे ग्रुप डी वाले कैंडिडेट ही ज्यादातर जुड़े हुए हैं और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है ये सारे रेलवे पीवाईक्यू विद अंकुश इस नए चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो चैनल की लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दी है, या फिर आप रेलवे पीवाईक्यू विद अंकुश यूट्यूब पे सर्च करके भी डायरेक्ट इस चैनल पे जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं
और इसकी जो पहली वीडियो है वो हम कल से ही स्टार्ट करेंगे और पहली वीडियो कल ही अपलोड कर देंगे। बाकी पहली वीडियो का जो भी फीडबैक है आप उसके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक बात और, जो मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा उसमें बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं होगी, क्योंकि हम आपको जो सॉल्यूशन कराएंगे उसमें टाइम का भी ध्यान रखेंगे कि 25 मिनट के अंदर हमारे 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारा इसमें पूरा साथ देंगे और अपनी तैयारी हमारे साथ जरूर करेंगे। बाकी एक चीज और है कि जब मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी दिखती है तो वो चीज भी आप कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि आगे की वीडियो में मैं उसमें करेक्शन कर सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए चैनल पर पहली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।